नमस्कार। मेरी खेती आध्यात्मिक खेती इस विषय में आज हम खेती के बारे में कई सारे शास्त्रज्ञों ने जो संशोधन किया है उनमें से अमेरिका के एक ठोस शास्त्रज्ञ हैं जिनका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर है। और इन्होंने पेड़ पौधों से बातें करके किस प्रकार से क्रांतिकारी संशोधन करके रखा है इसके बारे में हम आज प्रकाश डालते हैं। तो कार्वर जी, एक था कार्वर, एक किताब मार्केट में भी मिलता है, आप उसमें भी ये देख सकते हैं। मराठी हिंदी सब भाषा में मिलता है, अंग्रेजी में है। तो कार्वर जी ने इतना अच्छा संशोधन करके रखा है कि जब वो छोटे थे तब से उनको इंटरेस्ट था कि पेड़ पौधों से बातें करना, उनसे रिस्पॉन्स लेना। और वो करते करते जब उनको पेड़ पौधे छोटी छोटी बातों में रिस्पॉन्स देने लगे तो उन्होंने अपने घर में ही कार्यशाला बनाई और जिनका नाम रखा उन्होंने भगवान की कार्यशाला, ऐसे उन्होंने रखा उसका नाम। तो उस कार्यशाला में बैठ के कार्वर जी पेड़ पौधों से बातें करते थे और जब तक ये पौधे अपने मन की बात उन्हें नहीं बताते थे तब तक कार्वर जी वहाँ से उठते नहीं थे, घंटों तक बैठे रहते थे। और जब पौधे उनको अपनी मन की बातें बताते थे तब उस पर वो उनको सहयोग देता था। और जब ये रिस्पॉन्स उन्होंने लोगों को बताया तो कई सारे लोग उनके पास अपने घर में रखे हुए छोटे छोटे पौधे उनको ला के देते थे कि ये क्यों कमज़ोर हुआ है, इसको क्या चाहिए, बीमार क्यों है, देखो। तब कार्वर जी उनसे बात करके उनको पूछता था और पौधे जो बताते थे उसी अनुसार वो उसको इलाज भी करता था। और पौधे जब ठीक होते थे तो उनके पौधे उनको वापस करता था। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी कार्यशाला शुरू की थी। वो सुबह जल्दी उठकर जंगल में घूमने के लिए जाते थे, 4 बजे उठकर। और जैसे ही घूमते थे हर पौधे के साथ वो प्यार से बात करते थे, कैसे हो आप, कैसे चल रहा है। तो करते करते उन्होंने जब आगे घूमते चला गया एक दिन तो उन्होंने जंगल में देखा कि कुछ आलू के पौधे, कुछ मूंगफली के पौधे, तो सुअर ने उखेड़ कर फेंका था उसको। और जब उन्होंने देखा तो उनको आश्चर्य लगा और उन्होंने उस पौधे से पूछा कि क्या आपका जन्म केवल सुअर के लिए है, आप मनुष्य के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने जैसे ही प्यार से एकदम स्नेह से उस पौधे से पूछा तो पौधे ने उसको रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, आप भी मुझे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकता हूँ, तुरंत उन्होंने उनसे पूछा। तो पौधे ने उनसे बताया कि किस प्रकार से करना है। तब उन्होंने कुछ पौधे अपने कार्यशाला में ला के रखे, उनसे बातें करके करीब 10-15 प्रोडक्ट्स उन्होंने इससे बनाए, स्निग्ध पदार्थ अलग करके आदि सब बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने पौधों से बातें करके मनुष्य के आहार में आलू और मूंगफली खाना शुरू कर दिया। उससे पहले तो केवल ये सुअर की खाद थी। तो बातें करके उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च किया। फिर उन्होंने जो स्निग्ध पदार्थ तैयार किए थे वो खाने में कोई तैयार नहीं थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब युद्ध चल रहा था उन्होंने युद्ध में लड़ने वाले जवानों के लिए तो सप्लाई किया था। तो उसी को स्वीकार करके उनके अंदर एनर्जी मिली थी। इतनी बड़ी हिस्ट्री इसके पीछे है। तो ये कार्वर को बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपके साथ ही पेड़ पौधे क्यों बात करते हैं, हमसे क्यों नहीं करते हैं। तब कार्वर जी ने सीधा जवाब दिया था। उन्होंने अपना एक हाथ बाइबल पर रखा था और कहा था कि सारे आश्वासन इसमें छुपे हुए हैं। और दूसरी ओर उन्होंने अंगुली ऊपर करके बताया कि जिनका परमात्मा के ऊपर निश्चय है और जो पेड़ पौधों से स्नेह से और प्यार से रिश्ता जोड़ते हैं, बातें करते हैं, वो सभी के सभी मेरे जैसे पेड़ पौधों से बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्वर जी ने एक बात हमको सिखाई कि आज भी हमें पेड़ पौधों से बात करना है तो गहरा स्नेह, वो प्यार हमारे अंदर होना जरूरी है। और जब वो प्यार हमारे अंदर होगा तभी पौधे हमें भी रिस्पॉन्स देगी। और आज जो खेती के अंदर समस्या आ गई है, कोई एक बीमारी आती है तो हमको समझ में नहीं आती है कि क्या दवाई करना है, कैसे करना है। हम तुरंत भाग जाते, कृषि सेवा केंद्र जाते, कृषि अधिकारियों के पास जाते हैं। परंतु अब वो समय आ गया है कि हमें फिर से खेती में उन पेड़ पौधों से बातें करना जरूरी है, उनसे पूछना जरूरी है। और परमात्मा के ऊपर निश्चय भी रखना चाहिए। भगवान जो निराकार है, अगर उनसे हमारा बुद्धियोग जुड़ा रहता है तो भगवान भी हमें इस बात को क्लिक कर देता है कि हाँ, अभी इस पौधे में ये कमजोरी है, आपको ये दवाई बनाकर इसको यूज़ करना है। तो ये सारा टचिंग हमें भी अंदर मिलता है और वो टचिंग उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को
देह नहीं परंतु देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, उन्हों को परमात्मा की टचिंग मिलती है और वो पेड़ पौधों से अच्छी तरह से रिश्ता जोड़ते हैं। केवल पेड़ पौधों से ही हमें रिश्ता नहीं जोड़ना है, परंतु खेती में जितने भी सारे जीव जंतु है, पक्षी है, प्राणी है, उन सभी के साथ हमारा ये रिलेशन होना जरूरी है। और इसके लिए हमारे अंदर वो प्यार पनपना जरूरी है। और प्यार जो है वो आत्मा का स्वधर्म है, आत्मा की शक्ति है। और उस प्यार से अगर हमें स्वयं को भरपूर करना है तो प्यार का सागर जो परमात्मा है उससे अगर रोज आधा घंटा हम बुद्धियोग जोड़ देते हैं तो सारी प्यार की शक्ति हमारे अंदर आती है और हम खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, विश्व के ऊपर, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतु पक्षी प्राणियों के साथ वो प्यार का रिश्ता जोड़ सकते हैं। और इसके आगे एक बार अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो किस प्रकार से आगे हमें सफलता मिलती है ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।